क्वेश्चन नंबर 3. Amjad thought of two numbers. अमजद ने सोचे दो नंबर्स whose sum is 12, जिनका सम 12 के बराबर है, and whose difference is 4, और उनका फर्क 4 के बराबर. फाइंड द नंबर्स, वो दो नंबर जो अमजद ने सोचे मालूम करेंगे. पहले हम सपोज करेंगे वो जो दो नंबर हैं वो x और y हैं. लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इक्वल टू y. तो पहली कंडीशन क्या है कि अमजद ने जो दो नंबर सोचे उनका सम 12 के बराबर. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन दो नंबर थे x और y, और इनका सम 12 के बराबर. एंड हुज डिफरेंस इज 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4. उसके बाद फाइंड द नंबर्स, नंबर्स मालूम करें, x मालूम करें और y मालूम करें. तो हमें इन दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है वेरिएबल x और y के लिए. तो सबसे पहले इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लेंगे. तो इन मैट्रिक्स फॉर्म x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1. यहाँ पे वेरिएबल x y, तो x यहाँ पे और y नीचे इक्वल टू 12 4 यहाँ पे लिख लेंगे. इसके बाद हमारी मर्जी, चाहे हम इन्वर्जन मेथड से करें या फिर क्रेमर रूल से करें. यहाँ पे हम क्रेमर रूल से कर लेते हैं. सपोजिशन करेंगे, इस मैट्रिक्स को नाम दे देंगे A. लेट A इक्वल टू 1 1 1 -1. एक और मैट्रिक्स बनाएंगे और इसमें 12 4 को रिप्लेस कर लें ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से. तो 12 4 यहाँ पे आएगा और 1 -1 अपनी जगह पे. उसके बाद ए वाई एक और मैट्रिक्स बनाएं, इस मैट्रिक्स को रिप्लेस कर ले ए मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से. 1 1 अपनी जगह पे, 1 -1 की जगह 12 4 आएंगे. अब डिटरमिनेंट मालूम करें ए का. 1 1 1 -1 डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, माइनस फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे. 1 इंटू -1 -1 उससे आ जाएगा -2 which is not equal to 0. As a determinant not equal to 0, so A is a non-singular matrix. Therefore, solution is possible. अब हम मालूम करेंगे ax डिटरमिनेंट और ay डिटरमिनेंट. तो ax डिटरमिनेंट 12 1 4 -1 डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, -1 × 4 12 -1 -12 -4 इससे आ जाएगा -16. ay का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे. 1 12 1 4 डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -12 × 1 1 × 4 4 -12 4 -12 -8. अब x और y इवैल्यूएट करेंगे. तो x की वैल्यू x डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट और y की वैल्यू ay डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट. तो x डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट करें -16, a डिटरमिनेंट की वैल्यू -2, माइनस माइनस कैंसल, 2 1s are और 2 8s are. तो x इक्वल टू 8. और उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करेंगे.
ए वाई डिटरमिनेंट -8 और ए डिटरमिनेंट -2, माइनस माइनस कैंसल, 2 1 और 2 4 y इक्वल टू 4। तो हमने दोनों नंबर मालूम किए। फर्स्ट नंबर x था, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और वो 8 आ रहा है। सेकंड नंबर y है और उसकी वैल्यू 4 है। तो यही वो दो नंबर हैं 4 और 8, 4 और 8, जिनको अगर हम सम करें तो 12 के बराबर आए। अगर उनका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 4। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। और रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड दिया गया है और कहा गया कि इसकी लेंथ विड्थ की निस्बत डबल है। द पैरामीटर इज 30। पैरामीटर जो कि बाउंड्री की लेंथ को कहते हैं, इस रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की बाउंड्री की लेंथ 30 के बराबर। फाइंड इट्स डायमेंशन, तो डायमेंशन मालूम करें, यानी विड्थ मालूम करें और लेंथ मालूम करें। सबसे पहले हम सपोजिशन करेंगे, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इक्वल टू x और 1 मालूम करना है। फाइंड इट्स डायमेंशन, x मालूम करें और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड और वो है y, तो वो भी हमें फाइंड करना है। तो उसके बाद पहली जो कंडीशन दी गई है वो ये है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। तो लेंथ को किससे हम डिनोट कर रहे हैं, y से, तो y लिखें इक्वल ये 2 और विड्थ को x से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्म में ले आएंगे, तो y हम वहाँ पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई और यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो अब ये सारा यहाँ पे ले आए और 0 उस तरफ ले आए। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू बी इक्वल होता है b इक्वल टू a। b को इधर ला सकते हैं और a को वहाँ पे ले जा सकते हैं। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन दी गई है वो पैरामीटर की है कि द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 30। तो पैरामीटर दिया गया है एज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ विड्थ एंड लेंथ टू मल्टीप्लाई विड्थ प्लस लेंथ। तो पैरामीटर आपको दिया गया है 30 यूनिट्स, तो पैरामीटर की जगह पे 30 यहाँ पे भी लिख लेते हैं पैरामीटर 30। तो 2 मल्टीप्लाई विड्थ को हमने किससे डिनोट किया, x से, x लिखे प्लस लेंथ को y कहा था, y लिखे 2 मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 30/2 इक्वल टू x प्लस वाई। 2 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 30, तो 15 इक्वल टू x प्लस वाई। x प्लस वाई सारा का सारा यहाँ पे, 15 वहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन 2। इसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर सकें। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एक बार फिर ये लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, तो 2 माइनस 1 और 1 1 इन मैट्रिक्स फॉर्म। टू माइनस 1 1 1 और वेरिएबल x और y है, तो वर्टिकल इसको अरेंज कर लेंगे इक्वल टू राइट साइड पे कांस्टेंट, इसका मैट्रिक्स 0 और 15, 0 और 15 क्रैमर रूल से कर लेते हैं। तो लेट a इक्वल टू 2 1 माइनस 1 1 और x एक और मैट्रिक्स होगा और इसमें जो ए मैट्रिक्स उसका कॉलम रिप्लेस हो जाएगा 0 15 से,
तो 015 फर्स्ट कॉलम की जगह लेगा और सेकंड कॉलम इसी तरह आएगा। फिर ए वाई एक और मैट्रिक्स बनेगा और उसमें सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 015 से, 21 अपनी जगह पे। अब डिटरमिनेंट आप फाइंड करें, 21 माइनस 1 डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई, 2 1s are 2 minus 2 1 plus 1 1s are 1 equal to 3 is a determinant not equal to 0 क्योंकि 0 के बराबर नहीं आ रहा। So A is a non-singular matrix। Therefore solution is possible। अब हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे x और ay का। x डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 minus 1 15 1, तो डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 15, 0 into 1 0 minus 2 minus plus 15 equal to 15। उसके बाद ए वाई डिटरमिनेंट 2 0 1 15, डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई माइनस 9 डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई 2 15s are 30 माइनस 0, ये आ जाएगा 30। अब x की वैल्यू क्या होगी, x डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट, और y की वैल्यू ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट। x डिटरमिनेंट वो हम फाइंड कर चुके हैं 15, और a डिटरमिनेंट वो भी फाइंड हुआ है 3, 3 1s are 3 5s are, तो ये आएगा 5। और y ए वाई डिटरमिनेंट 30 के बराबर और a डिटरमिनेंट वो 3 के 3 1s are 3 10s are, y इक्वल टू 10। दोनों वैल्यू निकल आई। अब विड्थ क्या होगा, विड्थ इक्वल टू x, और x क्या है 5, तो 5 यूनिट्स, और लेंथ क्या है y, y किसके बराबर 10 यूनिट्स। 5 3 bags and 4 pens together cost 257 rupees। 3 बैग्स और 4 पेन की मजमूई कीमत 257 रुपये। BRS जबकि 4 bags and 3 pens together cost 324 rupees, जबकि 4 बैग्स और 3 पेन्स की मजमूई कीमत 324 रुपये है। फाइंड द कास्ट ऑफ अ बैग, एक बैग की कीमत एंड 10 पेन्स और 10 पेन की कीमत मालूम करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि एक बैग की कीमत क्या होगी और एक पेन की कीमत। लेट प्राइस ऑफ 1 बैग, उसको x ले लेते हैं। प्राइस ऑफ 1 पेन, उसको y ले लेते हैं। और हमें जो मालूम करना है कास्ट ऑफ अ बैग, तो एक बैग की कीमत x और कास्ट ऑफ 10 पेन्स 10 पेन्स की कीमत जो कि 10y के बराबर होगी, क्योंकि एक पेन की कीमत y तो 10 पेन की कीमत 10y। तो हमें x फाइंड करना है और 10y। 10y कैसे होगा, पहले हम y फाइंड करेंगे तब जाके 10y भी फाइंड होगा। तो पहले हम कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कास्ट 257 रुपीज। 3 बैग्स हैं और एक बैग की कीमत कितनी है x रुपीज, तो 3 बैग्स की क्या होगी 3x रुपीज। और उसके बाद 4 पेन्स हैं, तो एक पेन की कीमत y रुपीज और 4 पेन्स की कीमत 4y रुपीज। दोनों की मजमूई कीमत कितनी है 257 रुपीज। 3 बैग्स की कीमत और 4 पेन की मजमूई कीमत कैसे मालूम होगी, ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे दोनों प्राइसेस को, क्या बनेगा 257 रुपीज।
उसके बाद दूसरी कंडीशन VRS 4 बैग्स, 4 बैग्स हैं और 3 पेन्स हैं। एक बैग की कीमत x, तो एक बैग की कीमत x और 4 बैग्स की 4x रुपीज़। 3 पेन्स हैं तो एक पेन की कीमत y रुपीज़ और 3 पेन्स की कीमत 3y रुपीज़। तो दोनों की मजमूरी कीमत क्या है? बैग की 4 बैग्स की कीमत और 3 पेन्स की कीमत, इनको अगर हम मिलाएं, ऐड करें तो कितने रुपए बनेंगे? 324 रुपीज़। ये दो इक्वेशन आ जाएंगे वेरिएबल्स x और y में, जिन्हें हम सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब सबसे पहले इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ले आए, तो इन मैट्रिक्स फॉर्म 3 4 4 3, और यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुए x और y वो लिख लें। राइट साइड पे ये आ जाएंगे। क्रेमर रूल से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट a इक्वल टू 3 4 4 3, ए नाम दे देंगे। x एक और मैट्रिक्स बनेगा जिसमें ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होगा इससे, तो 257 324 4 3 अपनी जगह पे आ जाएगा। ए वाई एक और मैट्रिक्स आएगा और उसमें ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम रिप्लेस होगा इससे, 3 4 अपनी जगह पे, ये रिप्लेस कर लेंगे इससे 257 और 324। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, क्या सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। तो 3 4 4 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4, 3 3s are 9 minus 4 4s are 16, 9 minus 16 minus 7. So as a determinant not equal to 0, 0 के बराबर नहीं, so A is a non-singular matrix. Therefore solution is possible. अब हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ x और ay। डिटरमिनेंट ऑफ x तो 257 4 और 324 3, डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे। 57 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 324, सिंप्लीफाई करेंगे। 3 7s are 21, 3 5s are 15 plus 2 17, 3 2s are 6 plus 1 7, minus 4 4s are 16, 3 2s are 4 2s are 8, 8 plus 1 9 और 3s are 12, तो इनको माइनस कर लें। 1296 और से माइनस करेंगे 771, साइन किसका लगाएंगे? बड़े नंबर का। 6 माइनस 1 5 और 9 माइनस 7 2, यहाँ पे 12 माइनस 7 5, इससे आ जाएगा -5 to 5। उसके बाद ए वाई डिटरमिनेंट, तो ए वाई क्या है? 3 257 4 324, डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई 324 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई 257 मल्टीप्लाई 4, तो मल्टीप्लाई करें। 3 4s are 12, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 3s are 9, minus 4 7s are 28, 4 5s are 20 plus 2 22, 4 2s are 8, 8 plus 2 10, इसे माइनस कर लें। 1028 माइनस 972, 8 minus 2 6, 12 minus 7 5, यहाँ पे 9 56 आ जाएगा। माइनस है चूंकि बड़े का साइन, तो -56। अब हम मालूम करेंगे x और y, तो एज x इक्वल टू x डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट एंड y इक्वल टू ay डिटरमिनेंट
डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। तो एक्स डिटरमिनेंट क्या आया, -5 to 5, और ए डिटरमिनेंट वो है -7। माइनस माइनस कैंसल, 7 1 जार 7, 7 7 जार 49, 52 से 49 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 7 5 जार 35, तो 75 आ जाएगा, x इक्वल टू 75। उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे, ए वाई डिटरमिनेंट, ए वाई -56, और ए डिटरमिनेंट वो -7, माइनस माइनस कैंसल, 7 1 जार 7 8 जार, तो y इक्वल टू 8। अब x और y क्या थे, तो प्राइस ऑफ वन बैग इक्वल टू x, तो ये हमें फाइंड भी करना था। प्राइस ऑफ वन बैग वो x के बराबर था, तो कितना आ जाएगा, 75 रुपीज। और दूसरा हमें क्या मालूम करना है, प्राइस ऑफ 10 पेंस, प्राइस ऑफ 10 पेंस इक्वल टू 10y, तो 10 y की वैल्यू 8, 10 8 जार 80 रुपीज आ जाएंगे। Number 6, if twice the son's age in years is added to the father's age, अगर सन की एज का डबल ईयर्स में, सालों में ऐड किया जाता है फादर की एज में, द सम इज 70, फिर सम 70 के बराबर आता है। बट इफ ट्वाइस द फादर एज, लेकिन अगर बाप का दुगना इज एडेड, ऐड किया जाता है, द सन एज, सन की एज में, द सम इज 95, तो फिर सम 95 के बराबर आता है। फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन, बाप और बेटे की उम्रें मालूम करें। तो सबसे पहले हम सपोजिशन करेंगे कि सन एज क्या है और फादर एज क्या है। लेट सन्स एज इक्वल टू एक्स, और वह हमें मालूम भी करना है, और फादर एज वो है वाई, और वो भी हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, इफ ट्वाइस द सन एज इन इयर्स इज एडेड टू फादर एज, ट्वाइस द सन एज, तो सन एज क्या है x, तो 2x हो जाएगा, ट्वाइस द सन एज इज एडेड टू द फादर एज, फादर एज क्या है y, if twice the son is added to father age, the sum is 70 के बराबर आता है। उसके बाद बट इफ ट्वाइस द फादर एज, लेकिन बाप की उम्र का डबल इज एडेड, अगर ऐड किया जाता है सन की एज में, तो ट्वाइस ऑफ फादर एज, तो 2 टाइम वाई, तो यहाँ पे बाप की उम्र का जिक्र पहले हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ फादर एज इज एडेड टू सन्स एज, सन की उम्र में, द सम इज 95, तो सम 95 के बराबर है। तो हमें ये गलती नहीं करनी, 2y हमें पहले नहीं लिखना, x के नीचे x और y के नीचे y होना चाहिए। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको 2 1 और 1 2, उसके बाद वेरिएबल एक्स वाई, और राइट साइड पे कांस्टेंट 70 और 95। ग्रामर रूल से करेंगे तो नाम दे देंगे इसको ए मैट्रिक्स 2 1 1 2, और फिर इसको नाम दे देंगे, एक और मैट्रिक्स लेंगे एक्स, और फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर लेंगे इससे, तो 70 95, और ये आ जाएगा 1 2। ए वाई एक और मैट्रिक्स लेंगे जिसमें ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम रिप्लेस होगा इससे, तो 2 1 अपनी जगह पे और 1 2 की जगह पे 70 और 95। अब ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ये देखने के लिए सोल्यूशन पॉसिबल है भी कि नहीं, तो 2 1 1 2, तो 2 2 जार 4, साथ ही 1 1, इससे आ जाएगा 3। एज ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो
A is a non-singular matrix. Therefore, solution is possible. उसके बाद फाइंड करेंगे एक्स डिटरमिनेंट और ए वाई डिटरमिनेंट। एक्स डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 70 और 1, 95 और 2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 70 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 95, तो 2 70 जार 140, 195 जार 95, इससे आ जाएगा 140 माइनस 95 हो 45। उसके बाद ए वाई डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ए वाई क्या है 270 और 195 हो, तो 2 मल्टीप्लाई 95 माइनस 70 मल्टीप्लाई 1, 295 जार 2 5 जार 10, 2 9 जार 18 प्लस 1 19, 190 आएगा माइनस 71 जार 70, 190 माइनस 70, इससे आ जाएगा 120। अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स इक्वल टू एक्स डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, और वाई की वैल्यू ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। तो एक्स डिटरमिनेंट वो हम फाइंड कर चुके हैं 45 हो, और ए डिटरमिनेंट वो है 3, 3 1 जार और 3 1 जार 3, 8 यहाँ पे, तो 3 5 जार 15, एक्स इक्वल टू 15। और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए वाई डिटरमिनेंट 120 और ए डिटरमिनेंट वो है 3, 3 1 जार 3 4 जार 12 और 3 0 जार 0, ये आ जाएगा 40। अब हमें जो फाइंड करना था वो सन एज था, फादर एज, सन एज एक्स था, सन एज इक्वल टू एक्स। तो उन्होंने शुरू में कहा था सन एज इन ईयर्स, फादर एज भी ईयर्स में है, तो 15 ईयर्स, और फादर एज वो क्या था y के बराबर, और क्या होगा 40 ईयर्स।